जरूर। ये चल रहा है, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही तो फिर कान साफ करके आया करो। मेरे को आप लोगों को देख के यहाँ पे बड़ा अफसोस हो रहा है। आप सब लोग यहाँ पे तफरी कर रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, खाना पानी खा रहे हैं। वहाँ पे सेना का जवान देखा है बॉर्डर पे कितनी तकलीफें उठा रहा है, और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहरहाल आजकल डीमोनेटाइजेशन का बड़ा शोर मच रहा है, यहाँ पे भी इतनी लंबी बहस होगी डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। मैं एक्चुअली थोड़ा खुश हूँ इस बात से, क्योंकि नवंबर के महीने में क्या होता था कि ना 22-22 हज़ार शादियां हुआ करती थी दिल्ली में, और 44 बेवकूफ लोग शादी करने के चक्कर में पूरी दिल्ली को अपना हॉस्टेज बना लेते थे। जगह जगह ट्रैफिक जाम, जगह जगह ट्रैफिक जाम। आजकल शगुन के लिफाफों में सोडेक्सो के कूपन दे रहे हैं। ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ है। मैं इनको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो ना उस पंडित को ढूंढ के लेके आओ जिसने तुम्हारा नवंबर का मुहूर्त निकाला था, ये क्या कि बहुत शुभ है। और किसी से कंप्लेन बाद में करना। अभी कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि ट्विटर पे कोई आईएएस अधिकारी है राजस्थान के, संजय दीक्षित, उन्होंने एक ट्विटर पे पोल चलाया था कि कितने % हिंदुस्तानी पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर वॉर करने के लिए तैयार हैं और मरने के लिए तैयार हैं। ये नवंबर की सॉरी कुछ 1-2 महीने पुरानी बात है। तो बहुत सारे लोगों ने देश के लिए, जैसे कि हमारी परंपरा रही है, मरने के लिए वहां पे यस किया ट्विटर में, पोल में, कि हम मरने को तैयार हैं, हम मरने को तैयार हैं न्यूक्लियर वॉर में। बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश भी करी कि न्यूक्लियर वॉर कोई अच्छी चीज नहीं होती है, बहुत गंदी तरह मरते हो। नहीं नहीं, हम देश के लिए मरने को तैयार हैं। फिर दिल्ली में दिवाली के बाद 2 दिन के पॉल्यूशन के बाद खांसने लग गए सब कि सांस नहीं आ रहा हमको, ये एनवायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन हो गया, बहुत पॉल्यूशन हो गया। तो ये कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई अभी पीछे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ पढ़ने से, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एनआरआईज जो रहते हैं, जो पिछले 2-2.5 साल से हमको ये बोल रहे हैं कि गो टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान, अब उनको ये वहां पे सुनने को मिलेगा। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर है उसके लिए इंडियन, पाकिस्तानी और शकरकंदी में कोई फर्क नहीं है। वो चेक नहीं करेगा कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी, यू गो बैक टू इंडिया, यू गो बैक टू पाकिस्तान। उसको दिखेगा ब्राउन, गो बैक टू पाकिस्तान। तो ये एक नेचुरल इंसाफ हमारे साथ हुआ है। और बीच में अभी यहाँ पे नोटबंदी के बारे में, करप्शन को लेकर भी बातचीत हो रही थी। तो कि हम सबसे पहले खड़े होकर बोलते हैं कि हमारा ये वाला लीडर करप्ट है, हमारा वो वाला लीडर करप्ट है। तो हमने करप्शन का जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, उसकी जो बेसिक यूनिट है, उसको इग्नोर कर देते हैं। वो है हमारी फैमिली। जितना करप्शन हमारी फैमिलीज के अंदर है उतना बाहर नहीं है। लेकिन फैमिली का जो यूनिट है वो एक ना, उसकी एक सैंक्टिटी, इट्स लाइक काउ, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मेरा खुद का बाप ब्लैक मार्केटियर है तो आई विल से ओ नो बट आई लव माई डैड, और बाहर जाके मैं बोलूंगा ये ब्लैक मार्केटियर है, ये ब्लैक मार्केटियर, इसको बंद करो, उसको बंद करो, लेकिन अपने बाप को नहीं। अब क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार ये कहते हैं कि पिताजी की रेस्पेक्ट करो, खाम खाएं। क्योंकि आपको ये नहीं बताएगा क्यों, मेरे ख्याल से रेस्पेक्ट अर्न करने वाली चीज है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं करता है। बस आपका बाप है, रेस्पेक्ट करो खाम खा, किसी भी वजह से। ये हमारा संस्कार है। और ऊपर से हमारी नेशनल ड्यूटी ये कहती है कि ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ बोलो। तो अब या तो मैं संस्कारी हो सकता हूं या नेशनलिस्ट हो सकता हूं। अगर मैं संस्कारी हो गया तो मैं तुरंत एंटी नेशनल कहलाया जाऊंगा, और अगर मैं अपने बाहर जाके अपने देश के लिए ब्लैक मार्केटिंग के लिए लड़ता हूं और अपने बाप को भी पकड़वाता हूं, तब लोग बोलेंगे कि यार ये संस्कारी नहीं है। बेसिकली मसला ये है कि हमारे यहाँ जो बेसिक यूनिट ऑफ करप्शन है वो हमारी फैमिली है, और हम कभी नहीं बोलते। हमारे इंडिया में आफ्स्पा इतना पॉपुलर क्यों है? आर्म फोर्सेस जो स्पेशल प्रिविलेज एक्ट है क्यों पॉपुलर है? क्योंकि हम सबके घरों में आफ्स्पा है, वो हमारा बाप, उसको अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो इतना पॉपुलर है। हम प्रॉब्लम ये है कि जो रेस्पेक्ट का कल्चर है ना, ये हमारी फैमिली में यही हमें सिखाता है कि सबवर्जन कर लो, और फिर बाहर जाके भी हम हाथ ही जोड़ते रहते हैं। जो लीडर्स हमारे नौकर हैं वो हमें नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम ये घर से ही सीख के आते हैं। और ये फैमिली यूनिट की इस तरह की हरकतें होती हैं कि आपने देखा है कि हिंदुस्तान की फैमिली इतनी पायस है कि जब किसी के बच्चे पैदा हो जाते हैं वो पागल हो जाता है, वो लोगों को ज्ञान देने लगता है खामखा। अब देखो आज जन्माष्टमी में आजकल सोशल मीडिया पे क्या करते हैं लोग ना, अपने बच्चों को कृष्ण बना के और छोटे छोटे भद्दे भद्दे बच्चों की फोटो लगा देते हैं वहां पे, और नीचे लिखते हैं माई कन्हैया। ये नहीं पता कन्हैया पिट रहे हैं आजकल। और अगर ये कन्हैया है तो इसका मामा कंस है। उसके नीचे भी कोई बेवकूफ लिख देता क्यूट बेबी गॉड्स गिफ्ट। अरे गॉड ने अगर ये गिफ्ट दिया तो पहले मौके पे रिटर्न कर दे इसको पहले तो ये। और हिंदुस्तानी को तमीज नहीं है ना, अपने बच्चों को लेके ना वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने बच्चों को कंचे की तरह छोड़ देते हैं।
जैसे मार्बल पे मार्बल चले जाता है बिना फ्रिक्शन के, बच्चे भगते रहते हैं इधर, दूसरों को लात मार रहे हैं, थूक रहे हैं कहीं पे, कुछ माँ बाप आराम से बैठ के चढ़ते रहते हैं वहां पे। बच्चे छोड़ तमीज नहीं सिखाते। मेरे से एक बहस कर रहा है, डूड क्रिएशन इज अ मिरेकल, क्रिएशन इज अ मिरेकल। मैंने कहा मिरेकल मिरेकल होता है मिलियन ईयर्स में एक बार। यहाँ पे हर झुग्गी में 15 मिरेकल घूम रहे हैं। 132 करोड़ मिरेकल है इस कंट्री में। ऐसे थोड़ी हो कि मिरेकल ये नहीं है कि तूने बच्चा पैदा कर दिया, मिरेकल ये होगा कि तू पैदा करके इसे तमीज सिखा दे। वो बच्चे कंचे की तरह छोड़ देते हैं। मुझे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन याद आया कि एनी बॉडी टेंड्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। और वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते नहीं है, और इसीलिए बच्चों की इस तरह से करते रहते हैं। और सेम बच्चे भी रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। वो जो फैमिली यूनिट का करप्शन बता रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर में, आई लव माई डैड, आई लव माई मॉम, फला फला ये वो। हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी ऐसे बने हुए हैं। एक साइड कैरेक्टर है हमारे माइथोलॉजी में, श्रवण कुमार साहब, बहुत अच्छे से वो, उनका कोई मेन रोल नहीं था हमारी माइथोलॉजी में, साइड में सत्ते पे सत्ता में 7 भाइयों में से एक भाई। उनकी स्टोरी क्या है कि उनके जो ओल्ड पेरेंट्स थे बेचारे, वो देख नहीं पाते थे, और उन्होंने एक उससे डिजायर करी कि हमें चारों धाम घूमने हैं, और वो लेके चल दिया। उसकी वजह से हमें आज तक सुनने को मिलता है। श्रवण कुमार के पेरेंट्स को दिखाई नहीं देता था बेचारों को, उसको जरूरी था चारों धाम घुमाना, आसपास घुमा देता कहीं पे और बोलते हो गया। लेकिन आज तक हमें सुनने को मिलता है एक श्रवण कुमार था, एक तुम। आपने देखा होगा फादर्स डे पे आजकल सोशल मीडिया पे लोग लिख देते हैं, हैड द बेस्ट लंच विद द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, हैड द ग्रेटेस्ट डिनर विद द ग्रेटेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये बेस्ट और ग्रेटेस्ट जो है सुपरलेटिव्स हैं। आपके कितने बाप हैं जिनमें से आपने ये चूज किया है कि ये वाला बेस्ट है? बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, अगर सबका ही डैड बेस्ट और ग्रेटेस्ट है तो ये इस मुल्क की धज्जियां किसका डैड उड़ा रहा है? ये पता लगाने की कोशिश करी जाए कि उसका बेटा क्या लिख रहा है। और मेरे ख्याल से ये अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया 15 मिनट का। अब आप बाकी मेहमानों को बुला लें तो उनको। मैं एक सिचुएशन अगर आपको दूं कि जब सबसे पहले आपको पता चला कि नोटबंदी हो गई है, तो क्या थॉट दिमाग में आया? क्या सर सच बोल दूं तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो अब आप मेरे से झूठ बुलवाओगे। तो जब नोटबंदी हुई थी मैं बहुत खुश हुआ था कि देश के लिए अब हम धक्के खाएंगे। तो एक कुछ जूस का आप मेरे को कह रहे थे, आप किस्सा सुनाएंगे कुछ? अरे सर रहने दो जूस। वो अब जब आपने कहा था तो अब आपको सुनाना चाहिए, मतलब दिस इज। सर वो एक दूसरी प्रॉपर्टी का हिस्सा है तो उसको मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, मत करिए। तो पर ये है कि नोटबंदी का पता चलते ही, देखो क्या है ना कि हमें इतने सालों में ये आदत पड़ गई है कि कोई भी राजा आ जाए हमने तो धक्के खाने ही खाने हैं। तो जैसे बंबई में मैं देखा मैंने, लोगों को लाइन में लगने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, क्योंकि हर चीज़ के लिए लाइन लगाते हैं। उन्होंने कहा एक और लग गई तो क्या फर्क पड़ रहा है। और फिर ऊपर से इस तरह की कवरेज भी चल रही है कि देश के लिए ये नहीं कर सकते, देश के लिए वो नहीं कर सकते। हम तो ये सुन के ही पक गए यार, देश के लिए नहीं। तो जो वो रिक्शा चला रहा है वो भी तो देश के लिए कुछ कर रहा है, जो ट्रक चला रहा है वो भी तो देश के लिए कुछ कर रहा है, जो है फैक्ट्रियों में मजदूर काम कर रहे हैं वो भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जो धक्का गाड़ी चला रहे हैं वो भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। यार एक ही कैटेगरी के लोग हैं जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि हम समाज पे चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है समाज को बदलने में, क्योंकि ये समाज बदल के तो हम करेंगे क्या? तो ये अगर परफेक्ट हो गए तो करेंगे क्या? और ये परफेक्ट है भी नहीं, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को बदलने में। तो नहीं आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए? नहीं सर, मैं तो मानता ही नहीं कि मैं कॉमेडी करता हूं। अगर मैं किसी इंसान को ये बोलूं कि यार तू बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है मेरे सामने बैठ के, और वो कह के यार ये तो कॉमेडी है, तो सॉरी ये कॉमेडी नहीं है, तू बेवकूफ़ है। और अगर मैं ये बोलूं कि भाई स्वच्छ भारत अभियान इज एन ऑक्सीमोरॉन, हिंदुस्तान साफ है, हुआ है क्या? हो सकता है हम कभी साफ रह सकते हैं? हम अपने घर से कूड़ा निकाल के पड़ोस के घर में डाल देते हैं। अब ये बात मैं अगर बोल दूं, जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूं, वहां पे एक मोहल्ले में दिमाग खराब हो गया लोगों का, उन्होंने कहा सफाई करो सफाई करो, उन्होंने सारे मोहल्ले का कूड़ा उठाया से फेंकेगा, दूसरे मोहल्ले में फेंक के आ गए। ये अगर इस बात को मैं स्टेज पे खड़ा होकर बोल दूं और कोई भाई ये तो कॉमेडी नहीं है, आप हो ऐसे, आप इस किस्म की हरकतें करते हो। आप जिस तरह से हमने सोचा था कि वी विल रिस्पेक्ट विमेन नाउ, हमने ये सोचा कि हम अब से औरतों की इज्जत करेंगे। अब से पहले तो जो हुआ, अब से हम औरतों की इज्जत करेंगे। और कैसे करेंगे? हमने टैक्सी के पीछे लिखवाना शुरू कर दिया, दिस टैक्सी रिस्पेक्ट्स विमेन। टैक्सी तो रिस्पेक्ट करती है, कभी किसी टैक्सी को देखा किसी औरत के पीछे भागते हुए? तो बट वैसे टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट, हम लोगों को कोई इज्जत पैसे दो तब करेंगे। तो यही हो रहा है। वो तो हम सोच के, इसीलिए हम लोग इसीलिए सोच के सब्र करके बैठे हुए हैं कि सीमा पे जवान देखो कितनी तकलीफें उठा रहे हैं, और हम इतना नहीं कर सकते।
ये सोच के सब्र करे हुए हैं। कभी हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल्स हैं, पैसे की बात हो रही है, यार हमने बोला क्या मेरे पास यहाँ सेना के कई रिटायर्ड ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, मैं करवाता हूँ आपका सेना में कुछ जुगाड़ आपका। ये धमकी है आप जाइए सरहद पर, ये आपको जाना चाहिए सर, मैं कह रहा हूँ और सरहद हम पे, सभी को जाना चाहिए, लेकिन सरहद पे नहीं, हमें ऐसा नहीं है हमें सर। भेजने का कोई फायदा नहीं है। सरहद पे ना आप उन लोगों को भेजो जो मुल्क के अंदर तोड़फोड़ मचाते हैं अपनी बात रखने के लिए, उनको डिबेट करना नहीं आता है। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी पार्टीज हैं जो पत्थर फेंकने लग जाती हैं, ट्रेन बसें जलाने लग जाते हैं, उनको बड़ा शौक हो रहा है, तो जरा उनको भेजो ना बॉर्डर पे। खैर अब तो नोट बंद होने के बाद ये सब चीजें भी, गतिविधियां भी बंद हो अब गई हैं। आप तो अभी कोई बात टंडन, करते ना